choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा प्रोफेसर आइवोस घर के अंदर मार्शियन को कैद कर लेता है। हालांकि कैंड्रा की मदद से वहां पे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि लेक्स लूथर सच में जिंदा है। वहीं लीग की टीम मॉनिटर के पास पहुंचती है और मॉनिटर को पता है कि एंटी मॉनिटर कहाँ पे है। तो चलिए अगले एपिसोड की शुरुआत की जाए। लेक्स लूथर ने कैंड्रा और मार्शियन को अपनी लोकेशन की तरफ बुलाया जब वो अमेरिका के ऊपर से उड़ रहे थे। मार्शियन तब भी कंट्री के अंदर फैल रही कहानियों को सुन पा रहा था। लूथर की कहानियों ने उसे एक विलन से मसीहा बना दिया, एक इतना बड़ा मसीहा कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। लोग जब शांत होते तो लूथर से प्रार्थना किया करते कि लूथर उनके सामने आए और उनके सपने पूरे करे, लेकिन लूथर उनके लिए नहीं आया था। लूथर आया था मार्शियन के लिए। उस ड्रोन के अंदर लूथर की लोकेशन दक्षिण पश्चिम में बताई गई थी। होगल ने मार्शियन को समझाया कि इसमें एक चाल भी हो सकती है, लेकिन सच कहूँ तो मार्शियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो लूथर को अच्छी तरीके से जानता है। वो कई दिनों से उसे ढूंढ भी रहा है। उसकी तलाश अब खत्म होने वाली है और उसे रोका नहीं जा सकता। कैंड्रा कहती है, जॉन कम से कम बैकअप तो बुला लेने दो ना, किसी को तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मार्शियन ने कहा, लूथर को पता चल जाएगा, फिर वो हमसे नहीं मिलेगा। कैंड्रा ने कहा, हम उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे ढूंढे, और तुम भी जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो कितना खतरनाक है। मार्शियन कहता है, मैं जानता हूँ कैंड्रा। तभी मार्शियन को अपने दिमाग में लूथर की आवाज सुनाई दी। ये कितना अजीब है ना, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये बात कैंड्रा के लिए कितनी कंफ्यूजिंग होगी ना। जिस टेक्नोलॉजी से मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हारी टेलीपैथी की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर तुमने कैंड्रा को बताया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस लाइन को काट दूंगा और फिर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अपने नीचे वाली चट्टान पे उतरो, अपनी माइंड पावर्स का यूज करके होगल को सुला दो, तब तुम्हारे सामने दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। मार्शियन पूछता है, और मैं ऐसा क्यों करूं? लूथर ने कहा, सिंपल है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं कर पाओगे। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी, मुझे और भी काम करने हैं। कैंड्रा बोलती है, वो पास ही है। मार्शियन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ। कैंड्रा ने कहा, देखो मार्शियन, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। जिस पे मार्शियन कहता है, मुझे माफ कर देना। तो गाइस उसने कैंड्रा को सुला दिया। फिर उसके सामने एक पोर्टल से होते हुए लूथर पहुंचता है। बढ़िया है, अब मेरे पीछे आओ। अंदर जाकर मार्शियन ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा था। लूथर कहता है, ये काफी नायाब टेक्नोलॉजी है। देखो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस जगह के अंदर आ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मेरे फादर और उन कुछ साइंटिस्ट का काम है जो कि वंडल सेवेज के लिए काम कर रहे थे। मार्शियन ने देखा कि लूथर की मकड़िया कैंड्रा को भी अंदर ले आई। वो पूछता है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? लूथर ने कहा, बस यही चेक कर रहा हूँ कि ये कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। मेरी मकड़ियाँ इसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, और जब तुम मेरी बात अच्छे से सुन लोगे तो मैं इसे जाने दूंगा। ये बात मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। माफ करना, यहाँ चारों तरफ कबाड़ा फैला हुआ है, मैं कुछ हफ्तों से नहीं सोया हूँ, और तुम्हें यह बात तो पता ही होगी कि मैंने अपनी कंपनी से सारे कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या तुम कुछ कॉफी लेना चाहोगे? हालांकि जो मेरी बॉडी है इसे अब खाने पीने की जरूरत नहीं है। मार्शियन पूछता है, तुमने अपनी बॉडी के साथ ये क्या किया है? लूथर ने कहा, वेल उसकी बारी भी आएगी, चलो मेरे पीछे आओ, अब भी बहुत काम करना बाकी है। गैस उधर लीग एंटीमैटर यूनिवर्स पहुंचती है, जहां जॉन स्टीवर्ट लीग के कुछ मेंबर्स को अपनी रिंग से एंटीमैटर से बचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी कॉस्मिक बीइंग नहीं है मेरे आसपास ही रहना। एंटीमैटर और मैटर अगर एक साथ मिल जाए तो अच्छा परिणाम नहीं होता। मैं तुम लोगों को तब तक बचा सकता हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, और अपने आसपास हर एक उस चीज के ऊपर ध्यान रखना जो कि तुम्हारे ऊपर हमला करने का अंदेशा रखती है। लीग देखती है कि वहाँ पे एक लड़ाई की वजह से सोल्जर्स मरे पड़े थे। फ्लैश कहता है, मुझे इनकी टोपियाँ पसंद है। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहाँ मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब करके मैं अपने डर को कम करना चाहता हूँ, और इनकी टोपियाँ वैसे भी काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। जॉन स्टीवर्ट ने कहा, इमेजिन करो कि ऐसे ही कुछ सोल्जर्स का एक झुंड हर एक ग्रीन लैंटर्न को मारने की कोशिश कर रहा हो। इस जगह के लोग, यहाँ के हथियारों का यूज करने वाले मुझे कुछ बहुत ही अजीब किस्म के लोग लगते हैं। पता नहीं इन लोगों को किसने मारा होगा। वर्ल्ड वॉचर कहते हैं, तब तो इसका मतलब है कि हमारा भाई यहाँ पे वापस नहीं लौटा। सुपरमैन ने पूछा, लेकिन ये तो उसी का इलाका था ना, ये सब लोग उसी के साथ ही होंगे, फिर वो इनके साथ ऐसा क्यों करेगा?
जॉन स्टीवर्ट कहते हैं। एंटी मैटर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही इमोशन मैटर करता है, डर। मेंटर ने कहा और हमारा भाई उसका कारण है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने उसकी मदद की होगी और बदले में उसने इनको मार डाला। हमें फूक फूक कर अपने कदम रखने होंगे। लेकिन तब बैटमैन, जो कि पहले ही वहाँ की छानबीन कर चुका था, उसने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। जिस जगह पे तुम लोग खड़े हो तुम्हारे पैरों के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, इन्हीं लोगों के खून से। जॉन, क्या तुम्हारी रिंग इसको ट्रांसलेट कर सकती है? जिस पे मोनिटर ने कहा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पुरानी मार्टूशन लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका मतलब है मेरे पीछे मत आना। फ्लैश ने पूछा आखिर वो कहाँ गया होगा? फोर्जर कहता है वो इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कहीं भी हो सकता है। जॉन स्टीवर्ट ने कहा तो परपेचो को हराने के लिए हमारे पास तो सिर्फ एक ही चाबी थी कि तुम तीनों भाइयों को एक साथ लाना। अब हम क्या करेंगे? वहीं लूथर मार्शियन को और अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर मार्शियन कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ, मुझे काफी दशकों की यादें आ रही हैं। ये वही जगह जहाँ तुम्हारे फादर ने मुझे एक बच्चे के तौर पे कैद किया था। ये उसके पूरे मार्शियन ऑपरेशन का सेंटर है, लूथर ने कहा, और ये वो शिप्स हैं जिन्हें मेरा फादर मार्स के ऊपर इन्वेजन करने के लिए यूज करने वाला था। लेकिन उससे पहले वंडल सैवेज ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और मैंने तुम्हारे भागने में मदद की। लेकिन अब इन सब चीजों में ये कुछ मैटर नहीं करता। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जादू कहाँ पर होने वाला है। मार्शियन ने पूछा बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? तुम्हारी लेजेंड ऑफ डूम कहाँ है? लूथर कहता है वो परपेचुआ को सुरक्षित रखे हुए हैं और इस टाइम पे वो हमारे अगले कदम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब चीजें बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगी और तुम मेरे दिमाग में झांकने की कोशिश मत करना। इस बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन्हें मैंने खुद डिजाइन किया है। तुम मेरे दिमाग के अंदर से सिर्फ उतनी ही जानकारी निकाल सकते हो जो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक मेहमान के तौर पे मैं तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करने वाला हूँ। तो गाइस वो लोग एक और कमरे के अंदर पहुँचते हैं। लूथर कहता है अब जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में ये सब हो रहा है। जो कुछ जानकारी हमने अमांडा वॉलर के दिमाग से निकाली उससे हमें काफी सारी विलन्स की लोकेशन का पता चल गया और अपनी पावर और पैसे का यूज करके मैंने उन सभी को आजाद करा लिया। मेरे ऑफर्स इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के पास जा रहे हैं। जो सारा पैसा और टेक्नोलॉजी मैंने उनको दी है, देखने में मजा आएगा। मार्शियन ने पूछा लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? लूथर कहता है क्यों ना दिखाऊं, पूरा वर्ल्ड इस बात को जानता है। देखो मैं यहाँ पे दिखावा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए लेकर आया हूँ। मार्शियन पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लूथर ने कहा इवोल्यूशन। हर चीज तो इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है। तुम हीरोज बहुत गलत सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स मर रहा है, फिर हम एक दूसरे के भले के लिए काम क्यों करें? देखो मुझे पता है कि जस्टिस लीग एक बहुत बड़ी वार की तैयारी कर रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग तुम्हारे ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। सच कहूँ तो ये बात उन्हें काफी गुस्सा दिला देगी कि तुम यहाँ पे मुझसे बात करने आए हो। मार्शियन कहता है तुम नहीं समझोगे। लूथर ने कहा अरे मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे इसलिए नहीं बचाना चाहते कि तुम इस वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहते हो, बल्कि इसलिए बचाना चाहते हो ताकि तुम अच्छा फील कर सको। यह रास्ता तुम्हें डूम की तरफ ले जा रहा है। मार्शियन कहता है नहीं ये झूठ है। लूथर ने कहा देखो वो चीज हमारे जन्म से ही हमारी बॉडीज के अंदर थी, ह्यूमन काइंड और मार्शियन काइंड। काफी लंबे टाइम से हम दोनों शेल्फिश बनते आ रहे हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे अपने ऊपर काफी बुरा लगा। जब मैं सुपरमैन की तरफ देखा करता तो मुझे उससे नफरत हुआ करती, लेकिन मुझे ये पता था कि हम सुपरमैन से भी अच्छा कर सकते हैं। मार्शियन कहता है वो परपेचुआ वो तुम्हारे दिमाग को भटका रही है, वो तुम्हें अप्राकृतिक रूप से सोचने में मजबूर कर रही है। लेकिन लूथर ने कहा अरे उसने इस पूरे मल्टीवर्स को बनाया है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रकृति के खिलाफ सोच रही है? अब तो मुझे भी अपने ऊपर हंसी आ रही है। काश कि तुम मुझसे मिल पाते, उससे बात कर पाते। जब मेरी बॉडी उस चैम्बर के अंदर बंद थी तब मैंने घंटों उससे बात की। अगर उसके वाला तरीका काम कर जाता तो हम एक शानदार प्रजाति बनते, इमॉर्टल एपेक्स प्रेडेटर्स। हम इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर राज करते और एक इतना ताकतवर एम्पायर बनाते कि कोई भी जज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और हम अब भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तुमसे कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अपनी इच्छा से तुम मेरा साथ दो। देखो मैं तो डूम की तरफ जा ही रहा हूँ और तुम्हें नहीं पता कि तुम डूम की तरफ जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो। हम दोनों मिलकर एक बीइंग बनाएंगे, एक ऐसी प्रजाति जो आगे चलकर पूरी एग्जिस्टेंस पे राज करेगी। यही हमारी किस्मत थी, लेकिन इसे हमसे छीन लिया गया। उन्होंने हमें छोटा और कमजोर बनाया, उन्होंने हमें शिकार बनाया, लेकिन हम वो सब रिजेक्ट कर सकते हैं। हम एपेक्स प्रेडेटर्स बन सकते हैं, ऐसी पावर्स का यूज कर सकते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। पहले भी एक बार हम दोनों के विचार मिले थे, तो चलो एक बार फिर से एक हो जाएं और इस यूनिवर्स को सही करें। उधर हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर शेन कह रहे हैं
कुछ तो गलत है, मैं फील कर सकता हूँ इस हवा में कुछ तो गलत है। स्टारमैन ने कहा, इसीलिए हमें जल्दी काम करना होगा। हमें पता लगाना होगा कि हमारा सामना किससे हो रहा है। जारो, क्या तुम मेरा दिमाग इससे कनेक्ट कर सकते हो? देखो शेन, तुम प्योर संभावना से बने हो। मुझे पक्का पता है कि अगर तुम अपनी पावर्स और माइंड मेरे ऊपर फोकस करोगे तो शायद मैं अपने अंदर की टोटलिटी के बाकी हिस्सों को जान सकूं। शेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। मैं उन्हें एंटी मैटर यूनिवर्स में फील कर सकता हूँ, और उस अजीब सी सीक्रेट बेस के अंदर भी, जो कि रेगिस्तान में है। सब कुछ बदलने वाला है। स्टारमैन ने कहा, तो चलो जल्दी से काम करें। वही मार्शन कह रहे हैं, लैक्स तुम पागल हो चुके हो। लूथर ने कहा, मुझे कितना बुरा लग रहा है, सच में मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे अपने दिमाग के अंदर घुसने दिया, यह तुम्हारी पहली गलती थी। मेरी टेक्नोलॉजी तुम्हारे दिमाग का मैप बना रही थी, इस दिमाग को हैक कर रही थी। मेरे फादर ने एक टाइम पे एक इंसानी बॉडी को क्लोन करने की सोची ताकि वो मार्शियन डीएनए के साथ जुड़ सके, लेकिन उनका सपना मैंने पूरा किया। तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी और पावर्स वो मेरी हो जाएंगी। मैं इन सब चीजों को कभी किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ने वाला था। तुम्हें ये बात तो समझ ही जानी चाहिए, इस चीज में काफी दर्द होने वाला है। तो गाइस, लूथर मार्शियन को कंट्रोल करके उसे अपनी बॉडी के साथ मिलाने लगता है। तभी कैंडर वहां पे आई। लूथर ने कहा, ओ तो तुमने इसे जगा दिया, लेकिन देखो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंडर, तुम अपने सामने वाली फोर्स फील्ड के ऊपर जितनी तेजी से हो सके, जितनी पावर से हो सके हमला कर सकती हो। तुम इसे नहीं तोड़ पाओगी। मैंने इसे एंथ मेटल को निष्क्रिय करने के लिए ही बनाया है। मार्शियन कह रहा है, कैंड्रा तुम्हें भागना होगा, ये पागल हो चुका है, ये इस पूरे यूनिवर्स को जला डालेगा। तो गाइस, कैंड्रा शील्ड के ऊपर जोरों से वार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। लैक्स, उसे छोड़ दो। लेकिन उसके देखते ही देखते लैक्स ने मार्शियन को अपनी बॉडी के साथ मिला लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं लैक्स लूथर से भी काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। जल्दी पासा पलटने वाला है, डूम का राज होगा और तुम लोग हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्वाड पे अभी ये सब हो रहा है। वहाँ पे मेरी लेजेंड तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए पहुंच चुकी है। तो गाइस, उधर ली के सामने पहुंचे सिनिस्ट्रो, ग्रूड और चीता। सिनिस्ट्रो कह रहे हैं, जस्टिस लीग, तो मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग एंटी मैटर यूनिवर्स के अंदर मेरे पुराने घर के अंदर पहुंच ही गए। मैंने यहाँ पर सालों सबसे पहले वाली येलो रिंग बनाने में बिताए हैं। बैटमैन डायना से बोलते हैं, तुम ग्रूड के ऊपर हमला करो, लेकिन जॉन स्टीवर्ट कहते हैं, नहीं, हमें भागना होगा, ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे इनके साथ लड़े और मारे जाएं। मैं फील कर सकता हूँ कि सिनिस्टर मेरी रिंग के अंदर अल्ट्रावोलेट लाइट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पे जीत ही नहीं सकते। अगर ये सफल हो गया तो मेरी रिंग काम करना बंद कर देगी, तुम्हारी शील्ड हट जाएगी और एंटी मैटर यूनिवर्स तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फोजर अपना हैमर पटकता और लीग वहां से भाग गई। वही स्टारमैन चिल्लाया। शेन पूछते हैं, क्या ये काम किया? तुमने क्या देखा? स्टारमैन ने कहा, नहीं, उन सबको मैंने अंत देखा शेन, मैंने हर चीज का अंत देखा। उधर कैंडर कह रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बन चुके हो, एक बात समझ लो, तुम्हारे किए के लिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लेजेंड को भी खत्म कर दूंगी। हम जीत कर रहेंगे। लूथर ने कहा, हाँ, ऐसे ही सोचते रहो। अब इससे पहले कि ये पूरा बेस अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले, सिर्फ एक ही चीज कहनी बाकी है, अपनी पूरी ताकत लगा देना। तो गाइस, लूथर वहां से भाग जाता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 2800 व्यूज या फिर 700 लाइक्स के लिए।